Today we will try to understand the lesson, the story Robinson Crusoe discovers a footprint. In this story, Robinson Crusoe find out a footprint. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. उसका जहाज समुद्र में नष्ट हो गया था. He had been alone for many years and longed for company. Longed for means waited for company. He was alone that ship. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसको मिट्टी पर एक फुटप्रिंट दिखाई देता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट. टूवर्ड्स मतलब बोट की तरफ जा रहा था. आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुट प्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड. मुझे बहुत सरप्राइज हुआ वहाँ पर फुट प्रिंट देख कर. आई स्टूड अमेज्ड. सरप्राइज हुआ. आई लिसनड. आई लुकड अराउंड मी. मैंने चारों तरफ देखा. आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग. मुझे वहाँ कुछ भी ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. Only one footprint was there. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैंने और देखने की कोशिश की कि कहीं मेरी कल्पना तो नहीं है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. बट मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फूट. क्योंकि वहाँ पर एक फूट का प्रिंट था एग्जैक्टली. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फूट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग. बहुत लंबे समय तक सोचता रहा बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. जितना सोचा उतना परेशान होता गया. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. बहुत डरा हुआ आया. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिसटेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन. पीछे मुड़ मुड़ कर 2-3 कदम के बाद देखता रहा. ये सोचता रहा कि हर बुश एंड ट्री के पीछे एक मैन है. When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा पर आया. केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसे मैं कैसल कहकर बुलाता था, महल कहकर बुलाता था. आई रैन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड. मैं ऐसे दौड़ा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था. आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाई द होल इन द रॉक, कि मैं सीढ़ी चढ़कर गया या मैं सीधा होल के थ्रू, रॉक में जो चट्टान में होल था उसके थ्रू गया. विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं डोर कहता था. जो होल था रॉक में उसको मैं डोर कहता था. आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. मैं इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से कोई एनिमल दौड़ सकता था. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. उस रात मैं नहीं सोया. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम. जितना मैं उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता उतना मैं और डर जाता. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बॉट. मुझे पूरा ऐसा, मैंने सोचा कि इनमें से कोई ऐसी लोग हैं जो यहाँ आ गए हैं समुद्र के द्वारा स्मॉल बॉट में. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम. लकीली मैं उस टाइम वहाँ नहीं था. बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. पर क्या होता अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होती. इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी. अगर कोई मुझे देख लेता तो वो मुझे मार कर खा जाता. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. मैं बहुत दिन तक इसके लिए डरा रहा और मैंने प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. जब मैंने प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला और मैं फिर इन्वेस्टिगेट मतलब जांचने के लिए गया. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड
I looked behind me frequently because I was still very frightened. जैसे जैसे मैं गया मैं बार बार पीछे तरफ देखता रहा क्योंकि अभी भी वेरी फ्राइटेंड बहुत डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जब मैं 2 और 3 दिन के लिए गया तो मैंने किसी को नहीं देखा तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई, बोल्ड बन गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. तब मैंने उस फुट मार्क को अपने फुट मार्क से मेज़र करने का सोचा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. ये मेरा नहीं हो सकता था क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं आया था. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. मेरा डर वापस आ गया. I went home again, believing that there was someone there. क्योंकि वो फुटप्रिंट मेरे फुटप्रिंट से बड़ा था, इसलिए मुझे वापस डरने लगने लगा कि कोई तो है जो यहाँ आया है. The island was inhabited. आइलैंड में कोई रहने लगा गया था. Adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. This story is a part of the story of Daniel Defoe's Robinson Crusoe. I think you have understood the story.